हमारे यहाँ पर बैठे हैं महाराज जी से हम पूछना चाहेंगे। महाराज जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की एक परिक्रमा करने से क्या पुण्य मिल सकता है, कुछ इसके बारे में बताइए। परिक्रमा लगाने से संपूर्ण धरती घूमने का पुण्य फल प्राप्त होता है जी। तो इसलिए वो है एक भगवान शिव के मस्तक के पसीने से जी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं अरुण और इस समय मैं हूं मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और आज आपको लेकर चलूंगा महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और साथ ही साथ आपको ले चलूंगा मंगलनाथ मंदिर भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल से आपको करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये महर्षि सांदीपनि का आश्रम है, और यहाँ तक आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी, शेयरिंग ऑटो वगैरह मिल जाएगी। शेयरिंग ऑटो लेकर आप सांदीपनि ऋषि जो मंदिर आप आ सकते हैं। यहाँ का ये एंट्रेंस है, महर्षि सांदीपनि आश्रम का ये एंट्रेंस गेट है। वैकेशन की वजह से भी काफ़ी रश है, तो चलिए चलते हैं अंदर और जो महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है उसको विजिट करते हैं। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं विजिट करने के लिए। महर्षि सांदीपनि आश्रम का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की शिक्षा ली। यह आश्रम प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा का भी प्रतीक है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से यह आश्रम करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ आसानी से टैक्सी या ऑटो करके आप पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपकी राइट साइड में कुंडेश्वर महादेव जी का ये बहुत ही बढ़िया मंदिर दिख जाएगा। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ सामने ही श्री कृष्ण पाठशाला है। कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और ये मुख्य मंदिर श्री कृष्ण पाठशाला है। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं, जो कि एक छोटा सा यहाँ पर उनके बारे में बहुत ही बढ़िया से दिखाया गया है। उसके अंदर चल रहे ये सांदीपनि ऋषि के मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी शिक्षाएं ली, उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर दिखाया गया है। मीमांसा, ये तर्क वितर्क, जो भी धर्मशास्त्र, जो भी उन्होंने शिक्षा ली, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर दिखाया गया है। जितने भी उन्होंने शिक्षाएं ली, उनके बारे में यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। उज्जैन दुनिया भर में महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा यहाँ भी कई धार्मिक स्थल हैं। इसमें से एक सांदीपनि आश्रम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली और 64 कलाएं और 16 विद्याएं भी सीखी। भगवान श्री कृष्ण ने जो यहाँ पर 14 विद्याएं ली, उन सभी के बारे में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से विस्तृत आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आप एक एक करके आप जूम करके पढ़ सकते हैं। जैसे उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा, तर्क, जो भी शिक्षा ली, उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है।
ये है गोमती कुंड। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की दीर्घाएँ ली थी। यह है गोमती कुंड। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिक्षा के दौरान 64 कलाएँ सीखी थी। इसमें छोटी छोटी आज मछलियाँ खेल रही हैं। ये पूरा कैंपस है महर्षि संदीपनी आश्रम का। उसी में ये गौरी कुंड है, यानी कि गोमती कुंड है। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएँ इसी में सब है। हम उसकी विजिट करेंगे अभी। कौन कौन सी उन्होंने जो 64 कलाएँ देखिए, वो सामने ही आप देख सकते हैं, सामने ही है सब। हम वहाँ चल रहे हैं। 64 कलाएँ यहाँ पर उन्होंने सीखी थी। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है यह गोमती कुंड। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु की प्यास बुझाने के लिए इस कुंड का निर्माण किया था। यह कुंड आज भी आश्रम की शोभा बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी मध्य प्रदेश और उज्जैन में हूँ। उज्जैन के पास में ही है महर्षि संदीपनी ऋषि का आश्रम है, उसकी विज़िट करने आया हूँ। और इसके ही जस्ट बगल में मंगलनाथ मंदिर है, हम वहाँ भी विज़िट करने जाएंगे। अभी मैं ये जो आपको दिख रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएँ सीखी, उनकी जो वृत्ति या फोटो फ्रेम के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। अलग अलग 64 कलाएँ जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सीखी, उनके बारे में हर चीज़ बहुत ही बढ़िया से बताई गई है। उन्होंने जो सीखी, धारण मृतिका, चौसठ कलाएँ, हर एक कला में निपुण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हुए। उन्होंने जो 64 कलाएँ सीखी, हर एक कला में वो निपुण हुए। संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में छंदो ज्ञान का भी उन्होंने यहाँ पर अभ्यास किया, क्रियाकलाप का भी उन्होंने यहाँ अभ्यास किया, चलित योग का भी उन्होंने यहाँ पर अभ्यास किया। जो पाश्य क्रीड़ा थी वो भी यहाँ पर उन्होंने सीखी। बालक क्रीड़ा भी यहाँ पर उन्होंने सीखी। वैज्ञानिक विद्या भी उन्होंने यहाँ पर सीखी। वैज्ञानिक विद्या भी उन्होंने यहाँ सीखी। और जो ये 64 विद्या है, वैज्ञानिक की उन्होंने यहाँ पर 64 कलाएँ उनकी यहाँ पर फोटो के द्वारा यहाँ पर ये दिखाई गई, यहाँ पर ये समाप्त होती है। आश्रम में एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा एक गार्डन भी बना हुआ है। यहाँ पर आप दर्शन करने के साथ साथ कुछ देर यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं। पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, छाए में आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। महर्षि संदीपनी का यह आश्रम सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है और इसकी कोई टिकट नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये जो गीता उपदेश दिया गया भगवान श्री कृष्ण द्वारा, उसके कुछ यहाँ पर चित्र के द्वारा और कुछ इतिहास के द्वारा यहाँ पर अर्जुन को जो उन्होंने गीता उपदेश दिया, यहाँ पर कुछ फोटो फ्रेम के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है और बताया गया है।
फ्रेंड्स, ये है महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी शिक्षा ली और सभी 64 कलाएँ सीखी। महर्षि संदीपनी आश्रम भारतीय संस्कृति और इतिहास का अनमोल हिस्सा है। अगर आप इस अद्भुत स्थल का अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आए। यह जगह आपको न केवल शिक्षा और ज्ञान की महिमा का अनुभव करवाएगी, बल्कि आपको आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करेगी। मंदिर में यानी कि आश्रम में एंट्री करने की कोई फीस नहीं है, कोई टिकट नहीं है। निःशुल्क आप यहाँ पर आकर सब कुछ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुदामा जी का दर्शन आप कर सकते हैं। अंदर फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही बता रहा हूँ। ये है मंगलनाथ मंदिर का ये गेट, और इस तरफ है पार्किंग वगैरह, जो कि आप यहाँ पर जगह देखिए अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं कहीं भी। पार्किंग है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ऑटो रिक्शा यानी ई रिक्शा करके आप आसानी से आ सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर से, या आप सांदीपनी ऋषि आश्रम से भी आ रहे हैं तो आप इस तरह की ऑटो करके आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मंगलनाथ मंदिर, और ये है मंगलनाथ मंदिर के अंदर का परिसर। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के मुताबिक पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न मंगल ग्रह का ये जन्म स्थान है, और काफ़ी लोग दर्शन करने आए हैं मंगलनाथ मंदिर के। छुट्टियों का समय चल रहा है अभी। आपको एंट्री में ही बहुत ज़्यादा विरासमान आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पीछे के भाग में शिप्रा नदी है और छोटा सा घाट बनाया हुआ है। पीछे आप देख रहे होंगे, ये शिप्रा नदी का ये भाग है। मंदिर के ही जो परिसर है उसके पीछे के भाग में शिप्रा नदी है, और लोग दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आज बहुत सारे भक्त दर्शन करने आए हुए हैं। छुट्टियों का समय चल रहा है, इसलिए लोग मंदिर में दर्शन करने आए हुए हैं, बस समय निकाल के। भुवनेश्वरी पृथ्वी माता मंगलनाथ मंदिर में है, और लोगों का ये कहना है कि इनकी एक परिक्रमा से बहुत ही पुण्य मिलता है। चलिए हम भी पृथ्वी माता की परिक्रमा करते हैं और इनसे भी, पृथ्वी माता से भी आशीर्वाद लेते हैं। हमारे यहाँ पर बैठे हैं महाराज जी से हम पूछा जाएंगे। महाराज जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की एक परिक्रमा करने से क्या पुण्य मिल सकता है, कुछ इसके बारे में बताइए। परिक्रमा लगाने से संपूर्ण धरती घूमने का पुण्य फल प्राप्त होता है जी। तो इसलिए हुआ है एक भगवान शिव के मस्तक के पसीने से जी पृथ्वी के गर्भ से भगवान शिव रूप में मंगल जन्म लिए। तो मंगल ग्रह की मान्यता होती है जी। भगवान मंगल का पालन पोषण करने के लिए माता धरती स्वयं रूप में विराजमान है। 10 महाविद्याओं के स्वरूप में नाम आता है, भुवनेश्वरी का वर्णन होता है। सीधे मंगल के सामने विराजमान है, जो अपनी पूरी पृथ्वी के नाभि पाइन पर विराजमान मंदिर है, कर्क रेखा से गुजरता हुआ। इसलिए स्वयं भूमि है, होते ना बिठाई गई प्रतिमा होती है साधारण, वो कार्य नहीं है, स्वयं भू रूप में विराजमान है। इसलिए इनका एक भ्रमण जो भी व्यक्ति करता है उसको संपूर्ण पृथ्वी घूमने का पुण्य यहाँ पे प्राप्त होता है। ये ऐसा विधान है। तो फ्रेंड्स, हम भी पृथ्वी माता की परिक्रमा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं।
मंदिर में बहुत सारी पूजा अर्चना होती है, तो इसको यहाँ पर कुछ माहिती दी गई है, उसका चार्ज वगैरह लिखा हुआ है। तो ये सब के माध्यम से आप मंदिर में पूजा वगैरह आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सूचना भी लिखी हुई है, तो आप वो भी सूचना पढ़ सकते हैं। महंत गाजी ऑफिस है, जो यहाँ के महंत हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। मंगलनाथ मंदिर में बहुत सारी पूजा विधि की जाती है। तो यहाँ पर आप जो यहाँ का चार्ज होता है, जो यहाँ की पूजा विधि की फीस होती है, वो आप उसकी रसीद लेकर तो फिर जमा करके आप यहाँ पर पूजा विधि करवा सकते हैं। काफ़ी लोग आज पूजा विधि भी करवा रहे हैं, लोग हवन भी करवाते हैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए। तो यहाँ पर पूजा विधि यहाँ पर सब चलती रहती है, तो आप कभी भी यहाँ पर आकर पूजा विधि भी आप करवा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे भगवान मंगल देव का जन्म स्थान माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थान पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, इसलिए इसे ग्रीन विच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भक्तों की मंगल दोष से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंगलवार और अमावस्या के दिन यहाँ विशेष भीड़ होती है। साथ ही नवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते हैं। शिप्रा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी होता है। मंदिर के बाहर आपको इस तरह की प्रसादी वगैरह मिल जाएगी। आप किसी भी स्टोर से प्रसादी वगैरह ले सकते हैं और मंदिर में आप मंगलनाथ भगवान जी को अर्पित आप कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर स्टोर वगैरह लगे हुए हैं, आप यहाँ से प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। मंदिर के बाहर ही एक हमारे मित्र हैं राहुल भाई ठाकुर, उनकी यहाँ पर शॉप है, यहाँ से आप प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। आप जब भी आए मंगलनाथ मंदिर, क्या नंबर 3 नंबर दुकान है, 3 नंबर दुकान है भाई साहब की। आप जब भी आए यहाँ से प्रसादी जरूर लें, इनकी सेवा जरूर लें। सभी को महामंगल की जय हो। जय हो महामंगल, कृपा बरसाए रखना, आदेश बम। तो फ्रेंड्स, महर्षि सांदीपनी आश्रम और मंगलनाथ मंदिर का यह ब्लॉग आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक हर हर महादेव।